नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 6. इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग differentials find the approximate value of followings. पहला दे रखा है 17/81 raised to 1/4 एंड बी में आपको गिवन है 33 raised to -1/5. तो पहले आप अटेम्प्ट करें. तो देखो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी बनाए. मिसलेनियस एक्सरसाइज है. हम लोग जानते हैं कि dy/dx कैन बी रिटन एज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस x, है ना. सो dy/dx इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx divided by delta x. So f of x plus delta x will be fx plus dy by dx into delta x, है ना. अब देखो मुझे क्या करना है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है. ध्यान से देखो 81 होता है 3 raised to 4, 16 is 2 raised to 4. तो ये मेरे पास का 16/81 है. 16 ये मेरे पास ऐसा लिखा है 16/81 होल पावर 1/4. तो ये कितना होता है 2/3, है ना. लेकिन वो एक ज्यादा है ना. तो हम क्या करेंगे, x को तो मान लेंगे 2/3, x को मान लेंगे 2/3. तो डेल्टा x कितना हो गया, x को कितना मान लेंगे 2/3, मतलब पावर 4 में लेना है ना मुझे. तो इसको तो मान लेंगे हम 16/81 और डेल्टा x को कितना मान लेंगे 1/81. तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा x प्लस डेल्टा x 17/81. ठीक है. और फंक्शन कितना लेंगे, fx कितना ले लेंगे हम लोग, x की पावर 1/4. तो वो कितना हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x. इनको जोड़ो, यहां डालो ना इस इक्वेशन नंबर 1 में. तो x प्लस डेल्टा x कितना हो गया 17/81 इसकी पावर 1/4 इज इक्वल टू f ऑफ x. तो ये डालो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस इसका डेरिवेटिव, ये y के इक्वल ही है, इसका डेरिवेटिव निकालो कितना आ जाएगा 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 यानी माइनस 3/4. तो x की पावर प्लस 3/4 इंटू डेल्टा x कितना हो गया 1/81. सॉल्व करें 2/3 प्लस 1/4. x कौन है 16/81, उसकी पावर 1/4 लिया तो 2/3. तो 2/3 की पावर कितना हो गया 3 और यहां कितना है 81. सॉल्व करें 2/3 प्लस कितना हो गया देखो ये 4, यहां पे कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 27. 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो ये कितना बचा 3, है ना. अच्छा यहां से देखो कितना कॉमन आ रहा है. अगर मैंने 3 कॉमन निकाला तो ये कितना बचा 2 और ये कितना हो गया 32. तो कितना हो गया 1/3 64 यानी 65/32. तो ये बन गया आपका 65/96. तो भाग लगा के देखो, ये 65 हो गया आपका, ये 96 हो गया, ये 0.650 कितनी बार चला जाएगा 96. 5 से करेंगे तो 6 से करके देखो 57, है ना. हाँ तो 576 कितना गया 4 और यहाँ पे कितना बचा 4 7, है ना. फिर एक बार और, तो अब एक ज्यादा लेके देखो 96 इंटू 7, इसी में 96 जोड़ दो ना 12 और 7 672. तो 672 8, है ना. और यहां से कितना गया 3 6, है ना. फिर 672 चला जाएगा, है ना. तो कितना आंसर आ गया इसका 0.677. यहां से देखो क्या दे रखा है
3 डेज। अच्छा बी बनाना है मुझे, बी तो क्या लिखा हुआ है 33 की पावर -1/5। अच्छा अगर 32 की पावर -1/5 होता तो काम चल जाता। 32 है ना, 2 की पावर 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर -1 यानी 1/2 हो जाता। तो यहाँ पे मुझे x कितना लेना पड़ेगा 32 और डेल्टा x कितना लेना पड़ेगा 1, है ना। x तो कितना लिया यहाँ देखो, मुझे निकालना है 33 रेज टू -1/5, तो fx ले लो आप x रेज टू -1/5। x तो आपने ले लिया 32 और डेल्टा x ले लिया आपने 1, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x फॉर्मूला लगाओ, f ऑफ x प्लस dy/dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। कितना हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x यानी 33 रेज टू -1/5। fx कितना हो गया, fx इसमें 32 डालो ना, कितना हो गया 1/2 dy/dx -1/5 x की पावर -1/5 -1 यानी 6/5 1/x की पावर 6/5 और डेल्टा x कितना हो गया 1, कितना हो गया 1/2 माइनस 5, x कौन है 32 यानी 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 6 हो गया ना, कितना हो गया 1/2 कॉमन निकालने 1 - 1/5 और ये कितना हो गया 32। करना सॉल्व, कितना होता है 32 इंटू 5 160 में से 1 गया तो 1/2 159 है ना, डिवाइडेड बाय 160 करना 159 320 डिवाइड करके देखें। तो मैंने एक 2 बाहर निकाला ना, तो 5 इंटू 32 हो गए। डिवाइड करें आप 159 और 320 पॉइंट 4 भी गया तो 12 आता है ना, 320 4 से करना जरा 8 1280 करके देखना 2 1280 तो 0 1 और 310 ठीक है। हाँ कितनी बार चला गया 4 टाइम्स 3100 कितनी बार जाएगा 8 या 9 बार है ना, करके देखो 9 से करके देखो 18 27 और 28 तो 2880 9 से 0 यहाँ कितना गया 2 है ना, यहाँ पे 0 और 2 यहाँ से कितना हो गया 2, फिर अब कितनी बार जाएगा 32 7 करके देखो 14 21 22 204 ज़्यादा हो गया ये तो 6 आ रहा होगा है ना, 2240 हो गया। क्या आंसर दे रखा है 7 दे रखा है 0.49 कितना आता है देखो 3100 ही आता है ना ये 1 हाँ, और यहाँ से कितना आता है 0 18 27 28 घटाया तो ये 2 आएगा ना 0, यहाँ से कितना गया 2 आएगा ना ये, और यहाँ से भी कितना आएगा 2 है ना, तो भी वो तो 2240 आ रहा है, तो 2200 समथिंग ये हो रहा है ना 220 तो 0.496 आएगा। उन्होंने एक आगे बढ़ा करके दे दिया तो 0.496 आंसर है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखें शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू log x to the base e upon x has minimum at x equal to e, has maximum दे रखा है ना, maximum at x equals to e, ये हमें प्रूव करना है। तो डिफ्रेंशिएट करें, x शुड भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 log के लिए,
u बाई v से डेरिवेटिव निकालें, ये एज इट इज ln x का 1 अपॉन एक्स माइनस ln x एज इट इज x का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो माइनस ln x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्वांटिटी पूरी क्या हो गई, नेगेटिव। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ln x इक्वल्स टू 1, तो x कितना हो गया e। अब देखो ये नंबर लाइन, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज देखेंगे हम, है ना। तो जब x का वैल्यू e से बड़ा है, e से बड़ा है तो log भी बढ़ेगा 1 से, log इज ग्रेटर देन 1, तो दिस टर्म इज पॉजिटिव, आउटसाइड मेक इट नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव। व्हेन x लेस देन e तो log 1 से कम हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जब साइन चेंज करता है तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम। और आप एक काम कर सकते हैं, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल है ना। तो देखो एफ डैश एक्स कितना है आपके पास, 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। डबल डैश निकालें, एक्स स्क्वायर एज इट इज उसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस ln x और इसका डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। कितना आया देखो, x बचा ना यहां से, तो माइनस 1 है ना, डिवाइड भी कर दो ना इस वाले से, x बचा तो माइनस 1, ये x काट दीजिए तो माइनस 2, 1 माइनस ln x और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, x क्यूब। अब आप x को जरा e डाल के देखें, x को e पुट करके देखें, तो ये तो कितना हो गया, log e टू द बेस e 1, ये तो पूरा 0 हो गया, और माइनस का 1 अपॉन e क्यूब विच इज लेस देन 0, और जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो क्या देता है मुझे, मैक्सिमम। और उस पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 1 अपॉन e, तो मैक्सिमा का पॉइंट कितना हुआ, e कॉमा, और उस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 1 अपॉन e, है ना, 1 अपॉन e। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 3, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाइए, ए बी सी, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स बेस बी। ये आपको पूरा बेस बी दे रखा है, ये दो इक्वल साइड्स मैंने x और x मान ली। आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे जाके बनेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, b/2, इसको हम मान लें h। तो टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स बेस b आर डिक्रीजिंग, यानी db/dt एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस साइन। हाउ फास्ट इज द एरिया, एरिया निकालो इस ट्राइंगल का, डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, है ना, यानी ये दोनों इक्वल साइड इस बेस के इक्वल हो जाए तो एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो अगर बेस हम ले रहे हैं BC, तो परपेंडिकुलर हाइट कौन है, AM, तो 1/2 बेस कौन है, B, AM निकालो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 पाइथागोरस से। ठीक है, बोली बोली बात समझ में आ गई, है ना। अब क्या करेंगे, ये आ गया, हाँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग विद द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ठीक है, और टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स बेस बी, ये गिवन है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स बेस बी, यानी ये बी तो फिक्स है, और जो रेट ऑफ चेंज आपको दे रखा है वो dB/dt गिवन नहीं है, वो dx/dt गिवन है। b तो फिक्स है ना, इसलिए ये कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे। तो ये b तो फिक्स है, वेरी कौन कर रहा है, x, तो आप क्या करेंगे, dA/dt इज इक्वल टू b/2, तो एज इट इज इस अंडर रूट का 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, फिर एक्स स्क्वायर का 2x और x का क्या, dx/dt, 2 से 2 काट दें। अभी कह रहा है कि जब b x के इक्वल हो जाए,
देखो डी बाय डी टी, जहां जहां बी है वहां एक्स पुट करें तो कितना हो गया, यहां से एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस 3 लिख लें, है ना। माइनस लिखना चाहे तो माइनस लिख लें, क्योंकि माइनस लेंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, डिक्रीजिंग बाद में यूज कर लेंगे। यहां से कितना हो गया 2 अंडर रूट कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 3x स्क्वायर 2, और यहां से भी 2 निकलेगा, कितना हो गया √3x, इससे ये कट गया, कितना आ गया ये √3x, है ना। और फिक्स b के फॉर्म में आंसर देना है, x किसके इक्वल है b, फिक्स पैरामीटर के फॉर्म में, तो √3b, और यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो एरिया डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली इसके बाहर माइनस या रेट ऑफ चेंज कितना है माइनस √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या एरिया डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव साइन आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 1,2। 1,2 पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है मुझे। डिफ्रेंशिएट करें 2y, p कोऑर्डिनेट मान लें इसको, y का y डैश 4, y डैश कितना हो गया 2/y, p पॉइंट पे चाहिए तो 1, ये टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, नॉर्मल का स्लोप है ना y -2 -1 x -1, तो y -2 प्लस x -1 इक्वल टू 0, x प्लस y -3 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यदि किसी टेंजेंट का स्लोप +1 है तो नॉर्मल का स्लोप -1, टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप -1/m, और ये मैंने क्या यूज किया यहाँ पे y y1 m, नॉर्मल का स्लोप x x1, जहाँ x1 y1 कौन 1,2। क्वेश्चन नंबर 5, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है x इक्वल टू a, y इक्वल टू दिस, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। इस पॉइंट पे बेसिकली पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, कर्व डायरेक्टली ना दे करके थीटा पैरामीटर के फॉर्म में गिवन है। पहले तो नॉर्मल निकालें, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो पहले तो हम क्या निकालें, स्लोप निकालें, dy बाई dx, इसको कैसे लिखेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा, dy बाई डी थीटा, तो कितना आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट है, यहाँ कितना आ जाएगा cos थीटा, चलो इसका काम खत्म। फिर माइनस कितना आ जाएगा थीटा का 1 cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें भी a कांस्टेंट है, माइनस का साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, कट गया यहाँ पे, ये इससे कट गया, a से a कट गया, थीटा से थीटा कट गया, तो dy बाई dx कितना आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी tan थीटा। नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, नॉर्मल y माइनस y1 यानी a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। यदि ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप -1/m यानी माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू x माइनस x1, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। अब देखिए दिस इंटू दिस, यहां देखो दिस इंटू दिस y साइन थीटा माइनस x cos थीटा, तो उधर ले जाके लिखो x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, इधर का माइनस साइन इधर ले आओ, है ना, तो कितना हो गया साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा प्लस, तो कॉस थीटा a थीटा कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, कितना बन गया देखो देखते हैं, a साइन स्क्वायर थीटा a कॉस स्क्वायर थीटा 1, और बाहर बच गया a, माइनस का a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस का a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो आपको कितना मिला यहां से x कॉस थीटा
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। किसका इक्वेशन है ये? नॉर्मल का। ये नॉर्मल का इक्वेशन। अब देखें यहां से समझिए, ये कोई लाइन का इक्वेशन है। दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड वी वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 on this line. So this perpendicular distance PM is given by the formula ax1 plus by1 plus c divided by under root a square plus b square. And चूंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, so take the mod. इस P पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई कराइए ax1 by1 plus c डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस करके आप अंडर रूट ले लें। तो ये कह रहा है ओरिजिन से, ये कह रहा है कि प्रूव दैट ओरिजिन से 0,0 से इस लाइन की जो डिस्टेंस आएगी वो कांस्टेंट आना चाहिए, यानी डज नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा। सो इसका जरा निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 टू द नॉर्मल x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू a। कितना मिलेगा? d। 0 0 डालिए, 0 a या माइनस अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड विच विल बी 1। आंसर कितना आ गया? मॉड ऑफ माइनस a का तो कोई लॉजिक नहीं है, मॉड ऑफ a एंड विच इज कांस्टेंट डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पैरामीटर थीटा। तो ओरिजिन से इस नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक कांस्टेंट के इक्वल। नंबर 6 में आपको वो इंटरवल निकालना है जब ये फंक्शन इंक्रीज करें और डिक्रीज करें। ठीक है, तो साइन एंड कॉस एक्स एक पीरियड के लिए निकाल लेते हैं हम लोग 0 से लेकर 2 पाई, है ना। तो देखो थोड़ा अरेंज करें हम लोग। इंक्रीजिंग तब होता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, डिक्रीजिंग जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0। इसको देखो कुछ ऐसे अरेंज कर लो, 4 साइन एक्स माइनस का x 2 प्लस कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव थोड़ा इजी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स। सो दिस विल बी कितना हो गया? 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस का x। अब आप डिफ्रेंशिएट करें, 4 एज इट इज, यू वाई बी लगाओ, 2 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। कितना हो गया? ध्यान से देखें, 2 cos x, 2 cos x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x इसका होल स्क्वायर माइनस 1। f डैश x कितना आएगा? देखिए 4 से मल्टीप्लाई करना, 8 cos x प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। 8 कॉस एक्स कितना आएगा? 4 कॉस एक्स, 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में आप कॉस एक्स कॉमन ले लें, तो 4 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कॉस एक्स का अगर आप मैक्सिमम वैल्यू 1 भी डालेंगे तो भी ये 4 से कम ही रहेगा, और होल स्क्वायर के कारण डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। अब देखो इंक्रीजिंग का इंटरवल कब कब कॉस, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कॉस कब कब पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव होता है 0 से लेकर के π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट कितना 3π/2 से लेकर के 2 पाई। तो ये तो करेगा इंक्रीज, और डिक्रीज कब कब करेगा? डिक्रीजिंग का इंटरवल बोलो बोलो। एक तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई एंड, और एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेकर के कितना 3π/2। यहाँ पे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा।
और आप इसको क्लब करके भी लिख सकते हैं π/2 से 3π/2, 0 से π/2, 3π/2 से 2π, और इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं π/2, क्योंकि ये कंटिन्यूस है ना, देखो यहां से आ रहा है, ये 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो गया 0 से π/2, फिर कितना हो गया ये वाला, और फिर आपका सेकंड और थर्ड कंटिन्यूस है, तो आप इसको मर्ज करके ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 से लेकर के कितना 3π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ + 1/x³ where x not equal to 0 is increasing and decreasing। अच्छा, तो डैश निकालते हैं, 3x² - 3/x⁴ है ना, 3 मैंने कॉमन लेना है, यहाँ कितना बचेगा x² - 1/x⁴, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, x का होल स्क्वायर - 1/x² का होल स्क्वायर, तो x + 1/x² और x - 1/x², कितना हो गया देखो 3x³ + 1 यानी x + 1 x² - x + 1 और x³ - 1 x - 1 है ना, x² + x + 1 अपॉन कितना आ गया x⁴। अच्छा, ये तो सब पॉजिटिव है, इसके कारण कोई साइन चेंज नहीं होता, तो जो भी ये भी सब पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, यहाँ लिखेंगे -1 यहाँ +1, फर्स्ट डेरिवेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग का क्या बनेगा, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, यानी x <-1 एंड x > 1, और डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या बनेगा बताओ, हाँ x > -1 <1 प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 0, वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, इसके 7 क्वेश्चन बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। आपको स्टैंडर्ड एलिप्स गिवन है, इस एलिप्स को आप ड्रॉ करें, है ना, इट्स मेजर एक्सिस हमने मान ली x एक्सिस, ये x एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस ले ली हमने, एंड द y एक्सिस अज्यूम्ड एज द माइनर एक्सिस। The equation of the ellipse given x² by a² plus y² upon b² equal to 1. So let these vertices are a and a dash. This is b and b dash. For the points a and a dash, put y equal to 0 because these two coordinates lies on the x axis, so it becomes a, 0 and this is minus a, 0. Similarly for the points b and b dash, put x equal to 0, so these are 0, b and 0, -b। नाउ लास्ट लाइन पढ़ते हैं, इसका एक वर्टेक्स कहाँ लाई करना चाहिए, एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का एक एंड कौन है, या तो ये ले लें दिस a कोऑर्डिनेट, या फिर आप a डैश ले लें, ठीक है। तो इसका एक ट्राइंगल आइसोसेलेस आपको बनाना है, इस तरह से बनानी है ना, सेम आपको इसके नीचे ही लेना है, तभी वो आइसोसेलेस बनेगा। इस तरह से इनको ज्वाइन कर लो, तो ये कोऑर्डिनेट हमने कितना ले लिया p और q, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, राइट। अच्छा, हम लोग कभी भी जब किसी इलिप्स पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ थीटा, तो क्या लेते हैं, p बन गया a cos थीटा, b sin थीटा, एंड दिस q जस्ट लाइज बिलो ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एंड बिलो द x एक्सिस, सो इट बिकम्स a cos थीटा, -b sin थीटा, राइट। नाउ ये कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, आइसोसेलेस है तो जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो ऑब्वियसली मिड पॉइंट पे जाके बनेगा, तो ये कितना हो गया, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, यानी ये कितना हो जाएगा a cos थीटा, 0, क्योंकि ये कहाँ लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, APQ इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना ले लें PQ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया AL, सो 1/2, डेल्टा मान लें आप इसको, 1/2 PQ कितना हो गया 2b sin थीटा, और AL कितना हो जाएगा a - a cos थीटा,
इसको काट दीजिए, डेल्टा कितना हो गया देखिए, यहां से ए निकालने तो ए बी, साइन थीटा अंदर भेजो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। यहां से कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से कितना मिला मुझे, a कॉमन ले ले, यहां से b कॉमन ले ले, साइन थीटा को अंदर भेजो, यू कैन राइट डेल्टा इक्वल्स टू ए बी बाय 2। यहां कितना मिलेगा मुझे, 2 साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। नाउ थीटा क्या है, यहाँ पे वेरी कर रहा है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डिफरेंशिएट करिए इस ट्राइंगल के एरिया को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ए बी बाई 2 कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ कितना मिलेगा आपको, 2 कॉस थीटा माइनस, ठीक है, इसका कितना मिलेगा 2 कॉस 2 थीटा, साइन का कितना हो गया कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा का कितना हो गया 2, यहां से 2 से 2 आप काट दीजिए, सो ये कितना हो गया ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं हम लोग, 0, तो डी डेल्टा अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0, तो यहां से आपको मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखें, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, जनरल सॉल्यूशन होता है ये, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, सो कितना होता है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। नाउ कंसीडर द प्लस साइन, जब आप प्लस साइन लेते हैं तो ये कितना मिलेगा, उधर जाके थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, एंड व्हेन यू कंसीडर द नेगेटिव साइन आपको कितना मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन 3, वेयर n कौन है, इंटीजर, यहाँ से कितना मिलेगा 0, n का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0, फिर n का वैल्यू अगर आप 1 डालते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा 2 पाई बाई 3, उधर कितना मिलेगा 2 पाई एंड सो ऑन। अब देखिए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, d2 डेल्टा अपॉन d थीटा 2, एक बार और थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ए बी कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये कितना बनेगा 2 साइन 2 थीटा। अब जब आप 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको 2 पाई बाई 3 पे चेक करें तो 2 पाई बाई 3 पुट करके देखिए ए बी, ये कितना हो जाएगा नेगेटिव, है ना, माइनस का कितना हो गया √3 बाई 2, फिर ये कितना हो गया 2 साइन 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाई 3, विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, सो माइनस √3 बाई 2, यहाँ पे कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया √3 बाई 2। तो हमने क्या देखा कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0, किस एंगल पे, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 पे, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे इस ट्राइंगल का एरिया क्या मिलेगा, ये मुझे क्या देगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और हमें भी क्या करना है, इसको मैक्सिमम एरिया निकालना है आपको, ठीक है। सो डेल्टा देखो, डेल्टा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, कितना लिखा मैंने यहाँ पे ए बी बाई 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसका मैक्सिमम एरिया निकालें आप, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 पे करने चले, तो ए बी बाई 2 कितना देगा √3 बाई 2 माइनस साइन 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 यानी प्लस हो जाएगा ये, तो कितना देगा √3 बाई 2, कितना हो गया 2 √3 बाई 2 और प्लस √3, सो ए बी बाई 2 3 √3 बाई 2, सो आंसर इज डेल्टा मैक्सिमम is 3 √3 अपॉन 4 इंटू ए बी यूनिट स्क्वायर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, है ना, ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, यहाँ पे भी बनाया, टैंक बना लो, है ना, इस तरह से, है ना, ओपन एट द टॉप, इसका ऊपर का ढक्कन नहीं है, जैसे सीमेंटेड टैंक होता है ना, हम लोग कई बार घरों के बाहर भी रखते हैं, उसका ऊपर का ढक्कन नहीं है, लिड नहीं है ऊपर का, तो इसमें क्या है, सिर्फ 5 फेसेस ही है, यानी 5 सरफेस ही है, यानी बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट एंड बैक, ऊपर का खुला हुआ है ना, ओपन टैंक है ये। अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर है, डेप्थ इन्होंने कितना दे रखा है 2 मीटर, सो ये हमने 2 मीटर ले लिया, इसको आप x मीटर ले लें, ये x मीटर ले लें, तो ये वाला कितना होना चाहिए 4 बाई एक्स, क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम इन्होंने क्या दे रखा है 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है टैंक का, LBH, लेंथ विड्थ हाइट, LBH,
तो दिस इंटू दिस वापिस कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा ना, x से x कट गया 4 2 जा कितना हो गया 8। तो इस तरह से मैंने ले लिया। अब ये क्या कर रहा है कि जो बिल्डिंग कॉस्ट है वो 70, जो कॉस्ट है देखो वो कॉस्ट कितना दे रखा है 70 स्क्वायर है ना पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, ये तो बेस के लिए दे रखा है। और 45 रुपीज जो है पर स्क्वायर मीटर वो आपको दे रखा है साइट्स के लिए। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी आपको कॉस्ट को क्या करना है मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ऐसी कैसे डायमेंशन लेके कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, देखिए टोटल कॉस्ट को हम C मान लेते हैं, ये टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है बेस, अच्छा बेस के बारे में बात कर रहे हैं। बेस का एरिया कितना हो गया ये दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, लेंथ इंटू है ना विड्थ, सो ये कितना हो गया 4, तो 70 इंटू 4 ऐसे लिख लो x इंटू 4/x है ना। अब फ्रंट का लेते हैं, ये तो बेस का था, साइड्स की बात करें तो फ्रंट का कितना हुआ दिस इंटू दिस है ना, यानी 45 फ्रंट का लिया मैंने, तो 2 इंटू एक्स, बैक का भी उतना ही हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक है। लेफ्ट का बोलो, लेफ्ट का कितना हो जाएगा, ये कितना है 4/x, हाँ तो 2 इंटू 4/x, और राइट का भी कितना हो जाएगा इतना ही हो जाएगा डबल। तो ये तो कितना हो गया बोलो फ्रंट, ये तो हो गया आपका फ्रंट, ये आपका कितना हो गया बैक, और ये कितना हो गया लेफ्ट प्लस राइट। 5 ही तो सरफेसेस हैं, टॉप तो ओपन हो गया, इससे ये कट गया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 280 प्लस 45, यहां कितना हो गया 4x, और प्लस बोलो कितना हो गया 16/x। अब मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dc/dx, ये तो कांस्टेंट है 45 x के रेस्पेक्ट में 4 माइनस 16/x² है ना, कितना हो जाएगा देखो 45/x², 4 भी बाहर निकालने है ना, तो x² माइनस का 4 कितना हो गया 90, 180/x² x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ध्यान से देखो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका साइन चेंज करेगा dc/dx किसके रेस्पेक्ट में x इक्वल टू 2, तो व्हेन यू पुटिंग x ग्रेटर देन 2 इट विल बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है तो ये आपको क्या देता है मिनिमा, तो आपको कितना मिलेगा x इक्वल टू 2। यदि आप ये लेंगे तो आपको कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट वो कम से कम मिलेगी, लीस्ट एक्सपेंसिव है ना। सो मिनिमम कॉस्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 280 प्लस 45 कितना हो गया 8, और 16/2 यानी 8 कितना हो गया 280 45 है ना, यानी 16 तो 90 और ये कितना हो गया 8 है ना, तो 8 प्लस 280 कितना हो गया 1000 रुपीज, ये लीस्ट कॉस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल इसका रेडियस आप r ले लें, एंड द स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको x ले लें आप। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस 2πr, और इसका पेरीमीटर 4x, एक कांस्टेंट है k एक कांस्टेंट गिवन है, यहां से x निकालने आप k माइनस 2πr डिवाइडेड बाई 4। अब ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया, एरिया का सम πr स्क्वायर और इसका एरिया कितना हो गया x², इसको मिनिमाइज करना है ना। When the side of the square is double the radius of the circle, side of the square यानी x is double the radius of the circle यानी 2r, यानी ये एरिया मिनिमम आए, टोटल एरिया दोनों का मिनिमम आए, उसके लिए x को कितना होना पड़ेगा 2r, ठीक है। अच्छा दो वेरिएबल है स्मॉल r और स्मॉल x, तो x को रिप्लेस कर लें, सो πr² प्लस k माइनस 2πr/4 होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लें πr² 1/16
के माइनस 2 पाई आर होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करें डी अपॉन डी आर, आर वेरिएबल है, सो 2 पाई आर, 2 अपॉन 16 के माइनस 2 पाई आर, के तो कांस्टेंट है, माइनस 2 पाई आर का माइनस 2 पाई आर का आर के रेस्पेक्ट में 1, ये और ये मिलकर के कितना देंगे 4, ठीक है, उधर गया ये कितना आ गया 8 पाई आर, है ना, और माइनस का पाई के माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, के का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो कितना हो गया डी ए अपॉन डी आर 1/4, 8 पाई आर माइनस पाई, के का वैल्यू कितना है 2 पाई आर, तो के माइनस 2 पाई आर तो सिंपली कितना हो गया 4x, 4 कॉमन निकालो 4 पाई और अपॉन का 4, तो 4 पाई तो 2r माइनस x, तो माइनस पाई x माइनस 2r। अच्छा, दिस नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में साइन चेंज कर रहा है 2r के रेस्पेक्ट में, यदि x का वैल्यू 2r से ज्यादा है तो दिस ब्रैकेट बिकम पॉजिटिव, बट दिस आउटसाइड मेक इट नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है तो आपको कितना मिलेगा मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमा बोल रहे हैं मिनिमा बोल रहे हैं, लीस्ट बोल रहा है ये, है ना, तो लीस्ट बोल रहा है, तो साइन चेंज कैसे होना चाहिए, वेरी कौन कर रहा है आर कर रहा है ना, आर के रेस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, है ना, हाँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो -2 निकाल लो, तो r माइनस एक्स बाई 2, तो यहां कितना आएगा r इक्वल टू एक्स बाई 2, तो r का वैल्यू जब x बाई 2 से ज्यादा है तो पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमम, है ना, या फिर आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, तो सेकंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू r क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमा मिलेगा, ठीक है, तो प्रूफ हो गया ये, r कितना हो जाएगा मिनिमा के लिए x बाई 2, तो x कितना हो गया 2r, यानी साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, जिसके लिए ये जो एरिया है दोनों का एरियाज का सम कितना होना चाहिए लीस्ट, यानी मिनिमम, क्लियर। We will start to solve the question number 11. A window is in form of rectangle surmounted by semicircle open, ऐसे रेक्टेंगल, है ना, और सेमी सर्कल ओपनिंग, मतलब ये वाला पोर्शन ना इसकी ओपनिंग है, यहां से खुला हुआ है, तो इस पे इस तरह से ये सेमी सर्कल बना देना है, यानी देखो मैं फिर से अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, ये वाला ओपन है ये, और ये सेमी सर्कल, ठीक है, इस तरह की ये विंडो है, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। अच्छा, इसको हम x मान लेते हैं, एंड लेट दिस y, ये सर्कल का सेंटर, सो ये कितना होना चाहिए इसका रेडियस x बाई 2, टोटल पैरीमीटर बोलो द्वित्रिशा, टोटल पैरीमीटर बोलिए इस पूरी विंडो का, तो x प्लस 2y, वो नहीं है तो 2x नहीं होगा, और वो आधा है, तो टोटल पैरीमीटर सर्कल का होता है 2 पाई r, तो आधा ही लेना है पाई, और रेडियस कितना है ये, और कितना गिवन है आपको 10, ठीक है, चाहो तो यहां से x निकाल लो या फिर y निकाल लो, तो x निकाल लेते हैं, 10 माइनस 2y, x दो जगह बैठा हुआ है, तो इट्स बेटर कि आप y निकाल लें, सो y कितना होगा देखो 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2, 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो y कितना हो गया 5 माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इंटू एक्स।
अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, यानी इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। सो एरिया निकाले हम, एरिया ऑफ विंडो, ज्यादा से ज्यादा लाइट जाने के लिए इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सो एरिया कितना हो गया बताओ, x इंटू वाई, ये तो इस रेक्टेंगल का एरिया, और वो सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर पर आधा है वो, तो पाई बाई 2 आर स्क्वायर मतलब x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो x y का वैल्यू डाल दो, 5 माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई एक्स बाई 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया 8। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें हम लोग, x के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा देखो, दिस इंटू दिस, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस 5 आएगा, यहां से कितना मिलेगा x माइनस पाई बाई 4, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, फिर 2 पाई एक्स अपॉन 8। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 5 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2x प्लस पाई एक्स बाई 4, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना हम। 5 माइनस एक्स कितना मिलेगा, ये माइनस पाई एक्स बाई 4, है ना। ये कौन हो गया, डी ए बाई डी एक्स। अच्छा, d2a अपॉन dx2 निकालें आप, तो -1 माइनस पाई बाई 4 विच इज लेस देन 0। तो ये जहां 0 होगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे मुझे ये क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। जहां सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेस देन 0, वहां मैक्सिमा मिलेगा। चलो इसको 0 बनाते हैं, तो 5 इक्वल्स टू x 1 प्लस पाई बाई 4। तो x जो है, जो इस विंडो की मैंने लेंथ ली है, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की लेंथ, इसने डायमेंशन पूछी ना मुझसे मैक्सिमाइज करने के लिए, तो वो कितना हो जाएगा 20 अपॉन पाई बाई 4। ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ विंडो और उसका विड्थ कितना हो गया, विड्थ कौन है, y, है ना। y किसके बराबर है, वहां से देखें इससे, है ना, कितना हो गया 5 माइनस, ठीक है, कितना कॉमन निकालूं मैं, x बाई 2 या x बाई 4। x बाई 4 आपने निकाल लिया, तो पाई प्लस कितना हो गया 2। बोलो बोलो, इसको मतलब ऐसे लिख दो ना, 5 माइनस 2x बाई 4 माइनस पाई एक्स बाई 4। आप कितना कॉमन निकालो यहां से, x बाई 4, कितना बचा, पाई प्लस 2, तो वही लिखा मैंने, पाई प्लस 2, कितना हो गया 5 माइनस x बाई 4, x बाई 4 यानी ये कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, तो 5 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू पाई प्लस 2, तो भेजो इसको, तो 5 पाई प्लस 20 माइनस 5 पाई माइनस 10 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, तो ये विड्थ कितना आ गया 10 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो आपने सेमी सर्कल बनाया है, इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं, तो x बाई 2 सिंपली, है ना, यानी डायमेंशन पूछा इसने, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जो आपने ओपनिंग पे लगाया उसका कितना है x बाई 2, सो वो रेडियस कितना हो जाएगा x बाई 2 कितना हो गया 10 अपॉन पाई प्लस 4। सो ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया आप, लेट इट बी डेल्टा ए बी सी। ये कह रहा है एक पॉइंट ले लें आप हाइपोटेनस पे, एक बी पॉइंट मैंने लेट कर लिया, इज अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, ये कह रहा है कि इससे डिस्टेंस तो ए है और उस वाली साइड से डिस्टेंस कितनी है बी। डिस्टेंस मतलब किसी भी एक पॉइंट का किसी साइड से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अच्छा, ये एंगल हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं, तो वो एंगल भी कितना हो गया थीटा बाय द सिमिलर ट्राइंगल। कौन दो सिमिलर ट्राइंगल है, एक तो पी एल सी और एक सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी, है ना। अच्छा, अब देखो ये क्या कह रहा है
a point on the hypotenuse of a triangle is at distance a and b from the sides, then show that the minimum length of the hypotenuse, hypotenuse कौन, AC, इसका जो मिनिमम लेंथ है वो मुझे कितना प्रूफ करना है, a रेज टू 2/3, b रेज टू 2/3 एंड होल पावर 3/2। ये मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इन ट्राइंगल इन डेल्टा PLC में ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा एंड डेल्टा AMP बेस टू द हाइपोटेनस AP, this is equals to cos theta, right? Now the total hypotenuse length is AC and AC is equals to PC plus AP, PC and AP। अच्छा PC किसके इक्वल है, A cos sec theta and AP B sec theta। Now this AC becomes function of theta, let it f of theta, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इस AC को मिनिमाइज करने के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, बोलिए, तो f डैश थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में कॉसेक थीटा का होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा एंड सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा। बोलो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें तो f डैश थीटा कितना मिलेगा, माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस b, यहां से कितना मिलेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो कितना हो गया, देखो b साइन क्यूब थीटा माइनस a कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। टेक आउट द कॉमन, a कॉस क्यूब थीटा, a कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से कितना मिलेगा, b/a, है ना। या फिर आप इसको कॉमन मत लें, किसको कॉमन ले लें, b को, तो ये मिलेगा आपको tan क्यूब थीटा माइनस a/b, है ना। यहां से b निकाल लिया तो a/b, यहां से cos निकाल लिया तो साइन क्यूब अपॉन cos क्यूब tan क्यूब। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये थीटा जो है ना, ये थीटा बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब एक एंगल 90 डिग्री बन चुका है तो ये वाला एंगल जो है ये कभी 90 या 90 से ज्यादा बनेगा नहीं ना, 90 से कम ही बनेगा। और किसी भी ट्राइंगल में एंगल नेगेटिव जाता ही नहीं है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 यानी π/2। तो ये सब पॉजिटिव है। अब 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। tan थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा देता है ना मुझे, माइनस π/2 से प्लस π/2। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा a/b से बढ़ेगा। तो अगर आपका इसको 0 किया तो tan थीटा कितना हो गया, a/b होल पावर 1/3। सो अगर आपका थीटा जो है, इस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, tan इनवर्स a/b होल पावर 1/3। तो अगर इसका बढ़ेगा तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव, यहां हो जाएगा नेगेटिव, कम होगा तो कम हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाता है तो क्या मिलेगा आपको, मिनिमा। तो मिनिमा बनने के लिए tan थीटा को a/b होल पावर 1/3 होना पड़ेगा। या आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, वो बहुत लेंथी आएगा। तो आप क्या करें, इट्स बेटर साइन चेक आप कर लें फर्स्ट डेरिवेटिव का। व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव मूव एट द क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हेन यू मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमम, वो साफ साफ दिख रहा है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पता ही नहीं चलता, जैसे स्क्वायर रूट वगैरह आ जाता है, अंडर रूट वगैरह, तो फिर आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, वो थोड़ा फिर लेंथी हो जाता है ना। अब हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, ये रही आपके पास tan थीटा, देखो ये रहा आपका थीटा, ये कितना हो गया, a रेज टू 1/3, b रेज टू 1/3। सो ये कितना हो गया, a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3। आई बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा आपका f ऑफ थीटा, यहां से देखो f ऑफ थीटा कितना हो जाएगा आपका, f ऑफ थीटा यानी मिनिमम
यानी ए सी, हाइपोटेनस की लेंथ मिनिमम, तो ए कॉसेक थीटा कितना हो गया, दिस अपॉन दिस, कॉसेक थीटा कितना होता है साइन का रेसिप्रोकल, सो हाइपोटेनस अपॉन दिस, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए रेज टू 2/3 प्लस बी रेज टू 2/3 डिवाइडेड बाई ए रेज टू 1/3 प्लस बी सेक थीटा दिस अपॉन दिस, अंडर रूट ए रेज टू 2/3 प्लस बी रेज टू 2/3 डिवाइडेड बाई बी रेज टू 1/3। अच्छा ये टर्म कॉमन ले लें, ये कितना बन जाएगा, a की पावर 2/3, ये कितना बन जाएगा, b की पावर 2/3। तो ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखो मुझे कितना मिलेगा, ये अंडर रूट और यहाँ मिलेगा a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3, इसकी पावर हाफ, सेम टर्म पे इसकी पावर 1, तो मिलकर के टोटल कैसे बना लेंगे, 1 + 1/2 3/2। तो ये प्रूफ हो क्लियर।